हेलो दोस्तों, एस के सर क्लासेज के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो साइंस है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड के पेपर में पूछा गया है और इस बार भी आने की संभावना है। स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। दोस्तों, जो प्रश्न है, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है, कितना होता है? 25 सेमी, 50 सेमी, 100 सेमी या अनंत पर। तो जब निकट बिंदु आ जाएगा, निकट बिंदु बिंदु के लिए हम लोग क्या करेंगे? अनंत मारेंगे। क्या मारेंगे? अनंत मारेंगे। जब यही प्रश्न कहेगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, क्या कहेगा? जब दूरी कहेगा उसके लिए हम क्या मारेंगे? कौन सा सही होगा? 25 सेंटीमीटर। जब दूरी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर, और जब बिंदु कहेगा तब अनंत पर। जो दूसरा नंबर है, प्रतिरोध का मात्रक है। दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। क्या होगा? ओम होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम। जो तीसरा नंबर है, वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो वैद्युत मोटर है वो कौन सी ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में बदलता है? तो जो वैद्युत मोटर होता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो वैद्युत मोटर होता है वह वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जो जनरेटर होता है, वह जो जनित्र होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये इम्पोर्टेंट है। चौथा नंबर सवाल है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी मतलब हमको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है। तो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो आपको पता होगा, अगर फोकस दूरी दिया होता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम लोग लिखते क्या हैं? एफ बराबर आर बटे 2। ये जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी कितना दिया है? 12 सेमी। तो जहाँ पर एफ है वहाँ पर क्या रखेंगे? 12 बराबर आर बटे 2। इधर लाएंगे तो हो जाएगा 12 दूना 24 सेमी बराबर क्या हो जाएगा? उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर चौथा सही है। जो 5वां नंबर है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण क्या होगा? यही निकालना है। तो दोस्तों, दो माध्यम क्या होंगे? अगर ऐसे हम बनाते हैं तो एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। तो कह रहा है कि सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की लंबवत है। तो मान लीजिए इसका जो अगर दो भागों में करेंगे तो यह हो जाएगा लंबवत, और इसी पे जो आपतित किरण है लंबवत ही आ रही है, यानी आपतित किरण को हम लिखते हैं आई, और परावर्तित किरण को भी हम क्या लिखते हैं? रिफ्लेक्ट आर लिखते हैं। तो जब लंबवत किरण होगी तो यहाँ पर आई का मान भी 0 होगा और आर का मान भी 0 होगा। तो परावर्तन कोण का मतलब क्या पूछ रहा है? आर का मान पूछ रहा है, इसलिए इसका मान कितना होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। जो 6वां नंबर है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जो कांच का अपवर्तनांक होता है अधिकतम किसमें होता है? तो होता है बैगनी। बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? अधिकतम हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, बैगनी रंग के लिए। जो अगला है 7वां नंबर, 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब को यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? कह रहा है कि अगर 200 वोल्ट का हो, 100 वाट का बल्ब हो, उसको 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो उसकी शक्ति कितनी खर्च होगी? शक्ति कितना लगेगा? तो इसमें जो दिया है V1 का मान हम लोग ले लेंगे 200 वोल्ट, और P मतलब पावर हो जाएगा हमारा 100 वाट।
इस प्रकार से हमारा फार्मूला होता है P1 बराबर V1 का स्क्वायर बटे आर। यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रतिरोध, आर का मान निकालेंगे। तो होगा 100 बराबर 200 का स्क्वायर बटे आर। यहाँ पर हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 200 गुणे 200 बटे क्या होगा 100। इसको दो बार पूरा कर दिए, दूसरे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा 400 ओम। यह हो गया हमारा आर का मान। अब इस प्रकार से जो दूसरा दिया है 100 वाट, इसकी तो पावर कितना होगा, पावर निकालना है तो निकालेंगे V स्क्वायर बटे आर। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V का मान होगा 100, तो लिखेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे, अब बटे आर कितना है 400। इस प्रकार से हो जाएगा P बराबर 100 गुणे 100 बटे 400। दो जीरो खत्म, 25 चौक का 100, यानी हो जाएगा P बराबर 25 वाट। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर सही होगा, 25 वाट खर्च होगा। जो अगला है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। दोस्तों इस तरह का प्रश्न अभी बताए हैं, उसको देख कर लगा के आंसर कमेंट कीजिएगा इसका। एक उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका आंसर कमेंट करें। जो अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है। दोस्तों इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध, मतलब तुल्य का मतलब होता है कुल प्रतिरोध निकालना है कि इसमें कुल कितना प्रतिरोध होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 ओम दिया है, 1 ओम यहाँ पे दिया है 0.5 ओम। तो ए से लेकर बी तक कुल कितना प्रतिरोध होगा यही निकालना है। दोस्तों जो यह दिया हुआ है यह किस क्रम में है, यह दिया है समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं कि इसका प्रतिरोध कितना होगा। तो होगा 1/r बराबर 1/1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 है, 1/r बराबर हो जाएगा इसका 2/1। तो अगर R का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा इतना। और R बराबर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 ओम। ये हो गया, इसका हो गया 0.5। इसका अब क्या बन जाएगा, ये हो गया दोस्तों बी। यहाँ पर हो गया 0.5 और यहाँ पर दिया है 0.5। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर ऐसे डायग्राम बन जाएगा। तो यह हो गया किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो हो जाएगा R बराबर 0.5 प्लस 0.5, क्योंकि इसका फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। तो इसको सॉल्व करके क्या होगा 1.0 ओम। इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तीसरा नंबर। दोस्तों इसका जो तीसरा नंबर ऑप्शन होगा वह सही होगा। 10वां नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। हमको कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे होता है कांच में प्रकाश की चाल। तो किसी माध्यम को होता है जिसको लिखते हैं म्यू से, और ये हो जाएगा CV बटे GP। मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल होगा और यह होगा कांच में प्रकाश की चाल। तो माध्यम के लिए हम लोग, माध्यम हमारा कांच है, इसीलिए इसका कितना हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 3/2 और बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और बटे कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। तो इस प्रकार से हो जाएगा GV बराबर, यहाँ पे भाग कर रहा है गुणा करेगा 2 × 3 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और बटे में क्या हो जाएगा 3।
इसको काट देंगे तो जी बराबर कितना होगा, 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यह हो जाएगा उसका आंसर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा नंबर। दोस्तों इसका दूसरा जो है सही है। जो अगला क्वेश्चन दिया है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। मतलब इसमें स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी भी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल की दिशा होगी, इसमें से जो बल की दिशा बताता है उसमें हम कैसे मालूम करें किसके नियम पर यह हमको पता चलता है। तो जो दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा तीसरा सही होगा। दोस्तों यह जो है बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसको आप लोग पेपर देते समय एक बार जरूर देखकर जाइएगा। जो 12वां नंबर है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस प्रकार का किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना होगा। मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेंगे। दोस्तों हमारे आंखों में 2-3 प्रकार के दोष होते हैं। जो पहला होता है निकट दृष्टि दोष, जो दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, और जो तीसरा होता है वह जरा दृष्टि दोष के अंतर्गत होता है। मतलब होता है तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए वो किस प्रकार के लेंस लगाना होगा, तो निकट के लिए हमको लगाना होगा अवतल लेंस। दोस्तों कौन सा लेंस, अवतल लेंस। जब यही प्रश्न कहेगा दूर दृष्टि दोष के लिए, तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लगाएंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, तो हमारे आंखों से वो दोष क्या होगा, दूर हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और अगर दूर दृष्टि दोष होगा तो क्या करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। जो अगला है 13वां नंबर, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। जो अंतरिक्ष में यात्री होते हैं उनको आकाश कैसा दिखाई देता है, तो दिखाई देता है काला, काला दिखाई देता है। 14वां नंबर जो है, ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। जो ओम का नियम होगा वह धारा और विभवांतर का अगर ग्राफ बनाने की बात होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, तीसरा का नंबर सही है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनेगी। कैसा बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा बनेगी। 15वां नंबर है, एक लघुपथित परिपथ में धारा का मान होगा। एक लघुपथिक जो परिपथ है उसमें धारा का मान क्या होगा, बहुत ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है। दोस्तों यह थे कक्षा 10 के विज्ञान जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में पूछे गए हैं। इसको आप लोग एक बार पेपर देते समय या पेपर जाने से पहले एक बार इसको पूरा देख लीजिए और समझ लीजिए, ऐसे ही पेपर में प्रश्न आते हैं।